नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज उत्तरप्रदेश विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन होगा सर, जो मनीष सिसोदिया जी आए हैं, क्या लगता है? देखिए, सिसोदिया जी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में राज कर रही है और 10 वर्षों से जिस प्रकार दिल्ली की जो स्थिति खराब होती चली जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और सिसोदिया ही है। तो इस वजह से कि सिसोदिया के आने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, दिल्ली की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और सिसोदिया लिप्त हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता बिल्कुल, वो तो जमानत पे आए हैं, केस तो अभी चल रहा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि उनके आने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो सच्चाई जान चुके हैं अब उनकी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चुनावी मेंढक काफ़ी निकल के आए हैं, मतलब नए नए नेता निकल के आ रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए आपका? देखिए, 5 साल बिल्कुल काम नहीं करते वो लोग। नहीं, देखिए, ये तो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो या किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, ये तो पार्टी का विषय है कि पार्टी देखेगी कौन ज़मीनी कार्यकर्ता है, कौन ज़मीनी नेता है जो कि मेहनत करते हैं, पूरे टाइम जनता के बीच जनता से जुड़े रहते हैं, लोगों के जो हित के कार्य करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों को पार्टी आगे लाए तो उससे जो है दिल्ली की जनता का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपका परपड़गंज विधानसभा है, इसमें अधिकतर वोटर किस बिरादरी से आते हैं सर? देखिए, परपड़गंज विधानसभा का जो समीकरण है ना, वो है ओबीसी समाज का मोस्टली। हाँ, मोस्टली सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज यहाँ पे रहता है। और ओबीसी समाज के व्यक्ति को अगर यहाँ पे टिकट दी जाती है तो देखिए, बिल्कुल 100% यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े मार्जिन से जीत होगी। क्योंकि किसी भी एक समाज के व्यक्ति को टिकट देने पर जो है विभाजन प्रतीत होता है। तो इस कारण से मेरा पार्टी को ये कहना है कि ओबीसी समाज के व्यक्ति को इस बार यहाँ से टिकट दें, और ओबीसी समाज के व्यक्ति को टिकट देने पर परपड़गंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होने जा रही है। बिल्कुल सर, ओबीसी समाज तो आपसे जुड़ा हुआ है, वहीं उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड के जो समाज के लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं आपसे सर। नहीं, उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, पूर्वांचल समाज के लोग बहुत अच्छी तादाद में हैं। तो सभी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, तो हर बिरादरी यहाँ पे रहती है। लेकिन ओबीसी समाज सबसे अधिक है यहाँ पर। तो ओबीसी समाज के व्यक्ति को टिकट देने पर क्या होगा, एक जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत अच्छा बैठेगा, तो उससे पार्टी को लाभ मिलेगा। आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया है सर, इसको लेकर आप दर्शकों को क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि जो कलकत्ता में जो ये घृणित घटना हुई है, ये बड़ी निंदनीय है और बड़े दुख का विषय है कि इस प्रकार की घटना देश में कहीं पर भी होती है तो वो बड़ी दुखदायी होती है। और देश के अंदर जो है, मेरा तो मानना है, जितने भी हमारे देश के बड़े लीडर्स हैं या जो भी पार्टियां हैं, वो सब मिल कर के, मतलब राजनीति को इससे दूर रख के और एक इस प्रकार का कार्य करें कि समाज में जो है ना एक जागरूकता आए, और जो लोग ऐसी घृणित घटना करते हैं, एक तो उनके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए, उनके अंदर डर बैठाया जाना चाहिए ताकि आगे कोई करने से पहले डरे, और इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए समाज को भी जागृत करना चाहिए, तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। और बड़ा निंदनीय है। और पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब। पश्चिम बंगाल में तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से उनको मतलब मारा जा रहा है, वहाँ पर उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार के षड्यंत्र वहाँ पे होते हैं। और पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत ख़राब है, जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बहुत ही सख्त कदम उठाने चाहिए और केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए पश्चिम बंगाल के ऊपर। इसको लेकर डॉक्टर सभी हड़ताल पे ऐसे, चाहे एम्स के डॉक्टर हो या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो ओपीडी पेशेंट है, इमरजेंसी पेशेंट, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, डॉक्टर्स तो हैं ही, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है उससे डॉक्टर्स अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस कारण से उनको ऐसा लगता है और वो अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि भाई कोई सख्त कानून इस प्रकार का बने जिससे कि उनको सुरक्षा मिले। तो अभी तो हड़ताल ख़त्म हो गई है, दिल्ली में भी ख़त्म हो चुकी है हड़ताल, लेकिन फिर भी सख्त कानून बनने चाहिए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। वही सर, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बीच में जल भराव के कारण काफ़ी लोग मासूमों की जान चली गई,
पढ़ने के लिए आए हुए थे वो बच्चे? देखिए, दिल्ली की तो मैंने आपको कहा ना कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने जो कार्य दिल्ली की जनता के हित में होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं किए। जल भराव की स्थिति तो आप हर साल देखते हैं कि जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, चारों तरफ पानी भर जाता है। मैंने कई बार आपके इंटरव्यू में भी कई बार कहा है कि दिल्ली में जाम की गंभीर समस्या देखो लगातार बनी रहती है, उसके लिए इन्होंने 10 साल से कुछ नहीं किया। यमुना मैली है, यमुना गंदी है, उनके लिए इन्होंने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई, आज भी वो मैली की मैली है। दिल्ली में आप कहीं पर भी चले जाइए, सड़कों की बहुत बुरी हालत है। अस्पतालों में जो है बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिलता, लोग अपने पेशेंट को लेकर के रात रात भर एक दूसरे अस्पतालों में भटकते रहते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। आप उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली में पोल्यूशन की कितनी गंभीर समस्या रहती है। अभी तो बारिश हो रही है तो थोड़ा सा साफ है, लेकिन इसके बाद देखिए अभी गंभीर समस्या आने वाली है सर्दियों में कि पोल्यूशन की भी गंभीर समस्या दिल्ली के अंदर है, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां जो है लोगों को होती हैं। यहाँ लोग कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं पोल्यूशन के कारण। दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल है सर? दिल्ली सरकार तो पूरी तरीके से फेल है और दिल्ली की जनता भी लगातार देख रही है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कैसे वो शराब नीति लेकर आए थे, नए नए जगह जगह ठेके खोले गए थे, शराब जो है एक के साथ मुफ्त दी जा रही थी, कितना बड़ा घोटाला शराब में किया। और मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में यहाँ लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे और मुख्यमंत्री जी अपना शीश महल बनवा रहे थे। 171 करोड़ रुपया शीश महल में उन्होंने बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने सुख सुविधाओं के लिए। दिल्ली की जनता का उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है। बिजली के बिल 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। पानी की समस्या दिल्ली में गंभीर है। जिन इलाकों में पानी आता ही नहीं है बिल्कुल, और कुछ इलाकों में आता है तो वहाँ बदबूदार गंदा पानी आता है। तो पानी की समस्या ये दूर नहीं कर पाए, आज तक भी टैंकरों से सप्लाई हो रही है, नई पाइपलाइनें नहीं डाली। सीवर चारों तरफ कॉलोनियों में आप देख लो जाके, सीवर जाम है, पुराने सीवर डले हुए हैं, वो बंद हो जाते हैं, भर जाते हैं, नालों की ठीक तरीके से सफाई नहीं हुई है। तो दिल्ली का पूरा सिस्टम ही खराब है दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं किया ना। इन्होंने अगर काम किया होता तो दिल्ली के लोगों को फायदा मिलता ना, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए तो इन्होंने कोई वर्क ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ वो लोगों को सपनबाग दिखाते रहे और बस उनको ये जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शगुफा कुछ जगह पे छोड़ दिया, उसके कारण लोग ये 100-200 कितना रुपए की बिजली, 100-200 रुपए की बिजली या 100 रुपए का पानी, सिर्फ 200-300 रुपए पे लोगों को ऐसे कर दिया जैसे पता नहीं कितनी बड़ी सुविधाएं ये लोगों को दे रहे हैं। तो यादव जी आपको लगता है और सुनिए दिल्ली के अंदर मोदी जी की कितनी योजनाएं हैं जिनको इन्होंने लागू नहीं किया। आप देखिए पिछले लगभग 7-8 वर्षों से इन्होंने एक भी दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बनाया। कितने लोग, 4 या 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड अप्लाई किए हुए और अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। कई इलाकों में रजिस्ट्रियां नहीं खुली हुई हैं, जहाँ जमीन की खरीद फरोख्त ठीक से नहीं हो पा रही है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मोदी जी की योजनाएं यहाँ लागू नहीं कर रखी, इस कारण से लोग मोदी जी की योजनाओं से वंचित हैं। जो प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम है, प्रधानमंत्री सहायता के रूप में मकान बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज यहाँ पे नहीं मिल पाता है लोगों को। तो देखिए ना, उन योजनाओं से भी लोग वंचित है। पेंशन, पिछले कई वर्षों से इन्होंने पेंशन रोक रखी है, वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है, लोगों के लिए कुछ कार्य ही नहीं किए। तो कैसे जनता अब की बार इनको वोट देगी? अब की बार जनता इनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। यादव जी आप ये बताएं, 25वें चुनाव में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट ला पाएगी? 40 सीट ले आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आएगी। उसका कारण है, मैं बताऊँ आपको। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने आम आदमी पार्टी को देखा है, पिछले 15 वर्षों से उन्होंने कांग्रेस को देखा है। भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का जो शासन रहा है मोदी जी का, वो जनता ने देखा है और तीसरी बार मोदी जी को उन्होंने जिता करके आगे भेजा है। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता अब ये समझ चुकी है कि केंद्र सरकार के साथ रहने में दिल्ली को फायदा है। तो इस बार जनता अपने विवेक का इस्तेमाल भी करेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अगले जो 4 वर्ष होंगे उसमें चहुमुखी विकास होगा दिल्ली का, क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार होगी और दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार होगी, तो जो विकास है वो 4 गुना ज़्यादा होगा। और दिल्ली जो है, जो जिस चीज़ के लिए दिल्ली को जाना जाना चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो इसकी राजधानी कैसी होने चाहिए ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। इतना पैसा जो टैक्स पेयर लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है सर, बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दूर के ढोल सुहाने, इसके अलावा कुछ नहीं है।
अब जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए दिल्ली की जनता को, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, अस्पतालों में एडमिशन उनको इजीली मिल जाना चाहिए, पानी अच्छा पीने को मिलना चाहिए, चलने के लिए सड़कें अच्छी मिलनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ साफ मिलना चाहिए और यातायात सुगम मिलना चाहिए, भीड़ भाड़ ना हो, जल्दी पहुंच जाए। ऐसी तो कोई व्यवस्था दिल्ली में है ही नहीं। सीवर जाम, ये जाम, गंदगी चारों तरफ, कैसे मिलेगा? ये कहते थे कि एमसीडी हमें मिल जाए तो हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। आज 2 साल होने आ गए, एमसीडी भी इनके पास है, दिल्ली में सरकार भी इनके पास है, सब कुछ तो इनके पास है, उसके बाद भी ये दिल्ली को क्या दे पाए? तो दिल्ली की जनता सब देख रही है। अब दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। सर 25 की बात करें, 25 अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। आज मुझे लगभग 26-27 वर्ष हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, लगभग 1992 में पीएल शर्मा प्रेम चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो मैं उस समय 16 या 17 साल का था। मेरा लगाव उस समय से पार्टी के साथ हुआ था। और उसके बाद 1998 में पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समिति अध्यक्ष बना था। उसके बाद से लेकर लगातार पार्टी में मुझे, कभी युवा मोर्चा में मैं उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में मैं जो है मंडल में मैं महामंत्री रहा, मंडल में मीडिया प्रभारी रहा। उसके बाद 2 बार मैं मंडल अध्यक्ष रहा, पिछला जो टर्म गया है 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में पार्टी ने मुझे शालीमार बाग विधानसभा जिला केशवपुरम वहाँ का प्रभारी बनाया हुआ है। तो जो है पार्टी लगातार जिम्मेदारियां दे रही है और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बिल्कुल निभाऊंगा। और अगर पार्टी ऐसा कुछ देती है तो ज़रूर सेवा का जो मौका मिलेगा उसको पूरे ईमानदारी के साथ पूरा। दर्शकों को अंत में क्या संदेश रहेगा सर? दर्शकों को मेरा यही संदेश रहेगा कि देखिए, आपने 15 साल कांग्रेस की सरकार को देखा है, 10 साल आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को देखा है और इतने साल 25 साल आपने दोनों पार्टियों की सरकार को देखा और उसके बावजूद भी दिल्ली की आज क्या स्थिति है आप सब लोग देख रहे हैं। जो लोग कहते थे पेरिस लंदन बनाएंगे, क्या वो पेरिस लंदन बना पाए दिल्ली को? अब एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके देखिए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दिल्ली में जिता करके लाइए। अगले 4 वर्ष जो होंगे वो दिल्ली के विकास के होंगे। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जरूर बम्पर वोट दे करके जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर।